भाइयों नमस्कार। मैं आज आपके सामने वृश्चिक लग्न के धारण करने के लिए रत्नों के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। वृश्चिक लग्न मंगल की लग्न है, तो वैसे तो देखा जाए कि वृश्चिक लग्न की मतलब मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मंगल छठे घर के मालिक भी हो जाते हैं। वृश्चिक लग्न वालों को पुखराज और मोती हमेशा धारण करना चाहिए, क्योंकि वृश्चिक लग्न में गुरु दूसरे और पांचवें घर के मालिक हो जाते हैं, जो कि बहुत अच्छा फल करते हैं बुद्धि विकास में, सुंदरता में, व्यक्तित्व में और संतान में। वृश्चिक लग्न वालों के जीवन साथी बहुत अच्छे होते हैं। वृश्चिक लग्न में जिस प्रकार गुरु फल करते हैं, उसी प्रकार वृश्चिक लग्न के जीवन साथी के घर के मालिक वृषभ हो जाते हैं। वही स्थिति बनती है बुद्ध की, दूसरे और पांचवें के मालिक जो कि शुभ भाव होते हैं। तो वही होता है, दोनों का मेल बहुत अच्छा रहता है। इसलिए वृश्चिक लग्न वालों को पुखराज, पीला पुखराज और मोती अवश्य ही धारण करना चाहिए। वृश्चिक लग्न में जहाँ शत्रु ग्रहों की बात है, वहाँ मंगल शत्रुवत काम करते हैं, चोट दे सकते हैं, रुकावट दे सकते हैं अपने कामों में। वृश्चिक लग्न में 12वें शुक्र हो जाते हैं, इसलिए सुख सुविधाओं की अच्छी व्यवस्था कर देते हैं। संतान भी इनकी बहुत अच्छी होती है। जहाँ तक देखा जाए तो वृश्चिक लग्न वालों के 2 पुत्र होते हैं और दोनों ही गुणवान सुशील होते हैं, क्योंकि पंचम के मालिक गुरु हो जाते हैं और पंचम से पंचम के मालिक चंद्र हो जाते हैं, जो कि दोनों ही सुंदर हैं। इसलिए इनको पुखराज रत्न और मोती रत्न अवश्य ही धारण करना चाहिए। नीलम इनको कभी नहीं पहनना चाहिए, हीरा इनको कभी नहीं पहनना चाहिए, पन्ना भी इनको कभी नहीं पहनना चाहिए। राहु केतु के नख तो पहनना ही नहीं चाहिए वृश्चिक लग्न वालों को। इसीलिए मेरा सुझाव है कि वृश्चिक लग्न वाले पुखराज और मोती अवश्य धारण करें जब भी उनकी विषुवंतरी महादशा, प्रत्यांतर दशा, अंतरदशा विपरीत ग्रहों की आएगी, तो पुखराज मोती संभाल लेंगे। पुखराज अच्छा साफ सुथरा पीला रंग का हो, मोती भी अच्छा स्वच्छ साफ हो, अच्छा है। वृश्चिक लग्न में गुरु की महादशा बहुत ही अच्छा फल करती है, ये इतनी ऊंचाई पर ले जाती है वृश्चिक लग्न वालों को कि जिस कार्य को भी ये शुरुआत कर देते हैं उसको पूरा अवश्य करते हैं। और वृश्चिक लग्न वालों की संतान बहुत होनहार निकलती है। हाँ, थोड़ी चंचल रहती है, क्योंकि चंद्रमा का भाग्येश का प्रभाव पड़ता है। तो वृश्चिक लग्न वालों के अंदर भी चंचलता रहती है, क्योंकि पंचमेश का प्रभाव पड़ता है, पंचम दृष्टि का। दृष्टि तो पंचम नहीं होती, लेकिन पंचम त्रिकोण का फल तो करेगा। और संतान इसलिए अच्छी रहेगी क्योंकि पंचम गुरु हैं, दूसरा कुटुंब है, तो संतान कुटुंब में ही आती है। इसलिए दूसरा गुरु की मूल त्रिकोण राशि है, इसलिए वो कभी खराब फल तो करेंगे नहीं। इसलिए मेरा सुझाव है कि वृश्चिक लग्न वाले
हमेशा पुखराज मोती पहनते रहें, समय समय पर चेंज करते रहें, अच्छे ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेकर, क्योंकि ज्योतिष की डिग्री लेना एक अलग बात होती है और अनुभव एक अलग बात होती है। मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, अनुभव अवश्य है, इसलिए उसी अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ वृश्चिक लग्न वाले पुखराज मोती आजीवन पहनते रहें, समय समय पर बदलते रहें, नग रत्न स्वच्छ और साफ हों बिल्कुल। वृश्चिक लग्न वालों के दशमेश सूर्य हो जाते हैं, चाहे तो ये माणिक पहन सकते हैं, लेकिन सूर्य की स्थिति देखकर ही पहने, तो इनको राज्य का सुख भी मिल सकता है। सूर्य अच्छा फल करते हैं दशमेश होने के कारण, और सबसे बड़ा केंद्र है, दसम भाव ऊंचा स्थान है। सूर्य की स्थिति अच्छी हुई तो बिल्कुल आप माणिक धारण करें, पुखराज, माणिक, मोती, लेकिन प्रथम दृष्टि में पुखराज और मोती। और अच्छी तैयारी यदि की है पीएससी की, आईएएस की, और सूर्य की स्थिति कुंडली में अच्छी है, तो माणिक अच्छी सफलता के लिए आईएएस, आईपीएस, आईएएस की, पीएससी के एग्ज़ाम के लिए माणिक अवश्य पहने। पुखराज पहने तर्जनी उंगली में, अनामिका में मोती पहनना है, लेकिन यदि सिलेक्शन के लिए समय मिल गया है और पढ़ाई जारी है तो अनामिका उंगली में अच्छा माणिक अवश्य पहने, उनका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा यदि सूर्य की स्थिति अच्छी है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे लिए अमूल्य समय निकाल कर मेरे अनुभव को साझा कर रहे हैं। स्वास्थ्य भी थोड़ा सा मेरा नरम गरम चल रहा है, जो मेरी आवाज़ से आपको पता लग रहा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम जी की।